नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम केजरीवाल पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, केजरीवाल कल रात को गिरफ्तार हो गए और केजरीवाल से आज भी पूछताछ चल रही है। आज खास बात यह है कि आज ईडी के ऑफिस में चल रही है। कल केजरीवाल के घर पे चल रहा था और आज ईडी के ऑफिस में चल रहा है, क्योंकि कल केजरीवाल शाम को रात में गिरफ्तार हो गए थे। तो सब लोग केजरीवाल के तरफ से, मतलब जो विपक्ष में है, सब लोग केजरीवाल को बचाने की सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव नजदीक है इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसके पहले केजरीवाल को ईडी के 9 समन जारी हुए थे पूछताछ के लिए, ईडी के ऑफिस में जाने के लिए, लेकिन केजरीवाल नहीं गए क्योंकि उनको पहले दिन से ही डर था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो गाइस सोचो उनको डर क्यों था? क्योंकि उन्होंने घोटाला किया था, इसीलिए डर था। उन्होंने आज जो पूछताछ में ईडी ने खुलासा किया है और कहा है ईडी ने कि 600 करोड़ के घोटाला हुआ है। और जो अभी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी के कविता जो अरेस्ट हुई है अभी 10 दिन पहले ही, आई थिंक वो भी अरेस्ट हुई है। तो उन्होंने आपको 330 करोड़ रुपए दिया है और आप पैसे के बदले शराब देता था। तो ये सब खुलासे हुए हैं और हो सकता है कि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी पे भी कार्रवाई हो। ईडी ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी को भी दोषी बनाया जा सकता है। ये एक पार्टी नहीं, एक मतलब ऐसे जुए वाली पार्टी बता दिए हैं केजरीवाल को। तो उसी पे बात करेंगे। पहले हम एक अलका लंबा का वीडियो सुनते हैं जो कांग्रेस की है। पहले दोस्तों इनको सुन लो कि ये क्या बोल रही है, उसके बाद फिर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भ्रष्टाचार और पंजाब में हाथों से निकलती कानून व्यवस्था, एक बार फिर से आतंक का सर उठाना, ये कुछ सबूत आपके सामने पेश कर रही हूं जो हम सबके लिए एक बेहद ही चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती आई है, सबसे पहला विकेट गिरा, आपको याद होगा, दिल्ली सरकार के पहले मंत्री आसिम अहमद। बिल्डर से कमीशनखोरी की बात होते हुए हटाए गए मंत्री पद से और सीबीआई की जांच सौंपी गई। दूसरे मंत्री आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार कहे जाने वाली पार्टी के संदीप कुमार, किस तरीके से राशन कार्ड के बदले में एक महिला से किस तरीके का फेवर या जबरन करते हुए वीडियो वायरल हुआ, मंत्री पद से हटाए गए। यह है चरित्र। जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, फर्जी डिग्री में, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे कि उन्होंने उनके सारे कागज डिग्री देख ली है, लेकिन जब पूरी जांच हुई तो पता लगा आम आदमी पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी थी, मंत्री पद से हटाए गए, दोषी पाए गए और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आता है नाम आम आदमी पार्टी की नगर निगम पार्षद गीता रावत। सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेजा। उसके बाद नाम आता है दिल्ली के ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। फर्जी कंपनी, हवाला, पैसे के लेन देन में आज हम जानते हैं कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पिछले 9 महीने से लगभग उन्हें बेल भी नहीं मिल रही और जेल के अंदर किस तरह की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई कि जेल ही के अंदर तिहाड़ में नाबालिग बच्ची के बलात्कार का आरोपी, जिसका नाम रिंकू है, उससे मालिश कराते हुए पकड़े गए। बाहर का खाना, हर तरह की सुख सुविधाएं लेते हुए उसी तिहाड़ जेल में पाए गए, जिसमें आज आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया में आकर बताते हैं कि उनके एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। मनीष सिसोदिया जी किसी छोटे मोटे भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, कोरोना महामारी के बीच में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर अरेंज करने थे, वो घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे, एक के साथ। तो दोस्तों आपने अलका लंबा का सुना कैसे ये एक एक केजरीवाल के मंत्री को उनके गुनाहों के साथ एक्सप्लेन कर रही हैं और बता रही हैं कि ये कोई छोटे मोटे घोटाले में नहीं है और ये कोई अच्छे कामों में नहीं है। मनीष सिसोदिया के बारे में बोल रही है, सत्येंद्र जैन के बारे में बोल रही हैं और उसके बाद संजय सिंह जेल में गए थे तो वो छूट गए हैं और भी बहुत सारे नाम लिया है इन्होंने और सब लोग ये जेल में है। सत्येंद्र जैन के वगैरह, केजरीवाल के आधे मंत्री तो मतलब 60% अब जेल जा चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन यही कांग्रेस आज केजरीवाल की बचाव कर रही है। क्यों?
क्योंकि यही कांग्रेस पे भी केस चल रहे मतलब घोटाले का नेशनल हेराल्ड में, लेकिन वो लोग भी जमानत पे है। लेकिन ईडी हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी, ईडी चुनाव के हिसाब से काम नहीं करेगी। ईडी एक एजेंसी है हमारी जिसका काम है कभी भी अपना काम कर सकती है और किसी को भी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। और ये लोग बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। सोचो दोस्तों, हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार इसीलिए है कि आप देखो, भ्रष्टाचारियों के मतलब उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। और हमारे साथ भ्रष्टाचार, हमारे देश में भ्रष्टाचार के लोगों का इतना सपोर्ट हो रहा है। केजरीवाल जानते थे कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए 9 समन पे वो नहीं गए थे। 10वें समन पे आखिरकार ईडी हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया घर पे जाकर पूछताछ करने को। और केजरीवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमारे मतलब गिरफ्तारी ना होने की अगर गारंटी मिलेगी तब मैं पूछताछ के लिए जाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल को पता था भाई घोटाला किए हो तो जाओगे। लेकिन ईडी के पास पूरे सबूत थे, उन्होंने कोर्ट में दिखाया और इसलिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे खारिज हो गए जो जो उन्होंने अर्जियां लगाई थी कोर्ट में, और कल गिरफ्तार हो गए थे। केजरीवाल वही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित का जब 2012 में मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, तो उनका नाम किसी घोटाले में आया था। तो यही केजरीवाल जब नया नया नेता बने थे तो इनका कहना था कि शीला दीक्षित पहले इस्तीफा दें, क्योंकि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए जांच में सहयोग नहीं करेंगी और जांच को डिस्टर्ब कर सकती हैं। सोचो, ये वही केजरीवाल हैं जो 2012 में बोलते थे कि पहले इस्तीफा उसके बाद जांच, पहले जेल उसके बाद जांच, पहले जेल होनी चाहिए। इनका कहना था कि हमारे देश के नेता कब जेल में जाएंगे, 2012 की बात कर रहा हूं मैं, कि तो हमारे देश के नेता हमेशा आम आदमी जाते हैं, नेता हमारे इतने घोटाले करते हैं तो नेता जेल में क्यों नहीं जा रहे हैं। सोचो दोस्तों, ये वही केजरीवाल है, बोले थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं पर्सनल घर नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं केवल आम आदमी के लोगों के लिए काम करूंगा। और अपने घर को रिनोवेशन कराने में इन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 25-25 लाख 8-8 लाख के पर्दे ये लगाए हैं, और तब ये गिरफ्तार हुए हैं। तो कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचारी पार्टी है जो इनकी सपोर्ट में खड़ी है। मेरे को नहीं लगता कि ईडी या सुप्रीम कोर्ट इनको बेल देगी, क्योंकि अभी इनका याचिका खारिज हो गया, कल के बाद सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी हो जाएगा तो इन लोगों का होली जेल में ही मानेगा और ये बहुत लंबे जेल में रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले किए हैं। अब कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी की सरकार देश में नहीं है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने की सुविधा मिलेगी और घोटाला करते रहो और फिर भी जेल ना जाओ। अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो उनका नारा ही है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, दिल्ली की आम आदमी तो नहीं कर रही है, जो दिल्ली की आम जनता है। रात को तो दिल्ली में गिरफ्तार होने के बाद पटाखे फूटे थे, क्योंकि यही केजरीवाल दिवाली पे पटाखे बैन कर देते हैं। और केजरीवाल मतलब ना अन्ना हजारे को कितना धोखा दिए हैं। अभी अन्ना हजारे आज के अन्ना हजारे का स्टेटमेंट है। अन्ना हजारे का कहना है कि केजरीवाल मेरी बात नहीं माने इसलिए आज वो गिरफ्तार हो गए। वो मना करते थे कि ऐसे शराब के कारोबार मत किया करो, और केजरीवाल के वजह से उनके आधे से ज्यादा मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। सबको बोलते थे भगत सिंह है, ये है, वो है, कर करके गिरफ्तार करवा दिया। जब अपनी बारी आई तो कैसे घर से नहीं निकल रहे थे, इतना डर था उनका। आपने दोस्तों एक केजरीवाल के घटिया बयान सुने होंगे लोक विधानसभा में, जब कश्मीर फाइल मूवी आई थी। कश्मीर फाइल मूवी में केजरीवाल ने कहा था कि मतलब उन हिंदुओं का मजाक उड़ाया था जिनकी नरसंहार हुए थे कश्मीर में। उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था, रात को मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ के कश्मीर से मर्द जितने हिंदू हैं वो सारे चले जाएं, तब उनका नरसंहार हुआ था। और उन लोगों के पे फिल्म बना तो उस फिल्म का मजाक उड़ाया। और इनके कर्मों की सजा, भगवान इनके कुकर्मों की सजा अभी इसी जन्म में दे रहा है। इसी जन्म में क्या मतलब कुछ 1 साल 1.5 साल ही हुए हैं ये सब होते हुए, और केजरीवाल अब पूरी तरह से जेल में रहेगा। ये केजरीवाल शीला दीक्षित का पहले जांच से पहले इस्तीफा मांगते थे, और आज ये गिरफ्तार हो चुके हैं फिर भी अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। और आम आदमी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। सोचो, हमारे जो भ्रष्ट लोग हैं हमारे देश में, जो आम आदमी है, वो जेल से वोट नहीं दे सकते, लेकिन जेल में जो नेता है वो चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी जो है जेल में जाके अपने घरों के शादियों तक नहीं जाते हैं बेचारे। छोटे मोटे भी अगर गुनाह किए हो, तो मैं बड़े गुनाहों का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, इन सब गुनाहों में भी उनको जेल 2-2 साल जेल में रख दिया जाता है, और 1 दिन का भी पैराल नहीं दिया जाता है आम जनता को।
लेकिन ऐसे केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली के तिहाड़ जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सरकार चलाएंगे। तो सोचो एक अपराधी जब किसी प्रदेश को चलाएगा तो उस प्रदेश की हाल क्या होगी, और उस प्रदेश में अपराधी ही पैदा होंगे। तो जो लोग आम आदमी पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो प्लीज अपने अंदर से निकाल दो। केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है। मैं कहता हूं ना, मैं असदुद्दीन ओवैसी पे भरोसा कर लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदू से बहुत जलते हैं और हिंदुओं का बहुत अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन केजरीवाल वो सांप है ना, जो हिंदुओं का इतना बड़ा दुश्मन है और हिंदुओं को पता भी नहीं चलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू का दुश्मन हो तो उनसे नफरत करो, लेकिन केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है। केजरीवाल के ये आप जाके देखो, कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली के पूछो, केजरीवाल की एक एक कहानी बता देंगे। लेकिन आज वही भ्रष्ट, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्ट है तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है एक दिन उनका भी यही दिन आने वाला है, तो केजरीवाल सपोर्ट करेंगे। हालांकि अब केजरीवाल उस लायक होंगे नहीं कि सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता केजरीवाल अब छूटेंगे जेल से कुछ सालों तक। तो दोस्तों ये कारण है, ये सारे कारण आपने देखा केजरीवाल के बारे में, इसीलिए गिरफ्तार हुए हैं। तो आप लोग अगर उनके लिए दुखी हो तो प्लीज दुखी ना हो, और अगर मेरे लिए खुश हो मेरे वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और शेयर करें मेरी वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।